कलात्मक मंदिर की तलाश में आया हूँ और सामने आपके है ये। दिस इज़ कॉल्ड सहस्त्रबाहु, दैट मीन्स थाउजेंड्स हैंड्स वाले हमारे जो विष्णु भगवान के अवतार थे उनके ऊपर ये मंदिर बनाया गया था। और क्योंकि सभी अभिलेख डिस्ट्रॉय कर दिए गए, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, तो ये क्लियर नहीं किसने बनाया। कुछ उल्लेख कहते हैं कि कछवाहा वंश के महिपाल राजा ने बनवाया था, कुछ में 10वीं सेंचुरी के मध्य में वीरभद्र उनने बनवाया था, कुछ और भी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जैसा हर समय जो इस्लामिस्ट सोच थी, दे वांट टू डिस्ट्रॉय फॉर जियो पोलिटिकल गेंस, और धन के लिए, अपने शोहरत के लिए, ताकत के लिए, शोषण करने के लिए महिलाओं और भारत और हिंदुओं का, उनने इस जगह को भी तोड़वाया था। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है, ऐसा उल्लेख कहते हैं कि 1226 में उसने नागदा को पूरा डिस्ट्रॉय किया और नागदा के साथ इस मंदिर को भी पूरा डिस्ट्रॉय किया था। ऊपर की सब जगह टूटी हुई हैं। हालांकि गर्भागृह पंचजनित गर्भागृह आज भी मौजूद है, लेकिन उसमें कोई मूर्तियाँ नहीं हैं और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किए। इतने सुंदर कलात्मक मंदिर है। आज भी यहाँ पे मैनी टूरिस्ट दे कीप ऑन कमिंग। हम लोग को पता नहीं है, लेकिन टूरिस्ट को पता है कि उनको यहाँ पे आना है और वो यहाँ पे आकर इसकी इतनी सुंदर नक्काशी और कारीगरी देखते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है और इसमें लगभग खजुराहो की पेंटिंग्स ऐसे ही अंदर बहुत अच्छे नक्काशीदार किए हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान कृष्ण, बलदेव, श्री राम, भगवान शिव। विष्णु भगवान का तो मुख्य मंदिर है, भगवान शिव का भी एक मंदिर है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सास और बहू दोनों के लिए ये मंदिर बनाया गया था राजा द्वारा, तो सास बहू भी इसको अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। ये सेम मंदिर आपने ग्वालियर में भी देखा होगा सास बहू के नाम से, हालांकि उसका भी नाम डिफरेंट है, बट दिस इज़ व्हाट ऑल फैक्ट्स आई हैव गिवन। और सामने ही आप टैंक देखेंगे, एक सुंदर सा झील जैसा हिस्सा, और हर एक मंदिर पे बहुत सारे देवी देवता जो हमारे हैं उनको उकेरा गया हुआ है। सुंदर शैली है, देखते बनता है। देखिए, मैंने ये देखा है कि जो डिस्ट्रक्शंस था इस्लामिस्ट्स ने किया, जैसे समथिंग विच वी शुड नॉट फॉरगेट। और अब लेकिन क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि इन द पास्ट ट्रेडिशन ऑल्सो सनातन ने अपने स्वार्थ की जगह ईश्वर और अपने ट्रेडिशन के लिए सबसे मुख्य स्थान रखा था। इवन उनके पहले देव भगवान कृष्ण हुआ करते थे, नंबर 2 वो अपने पे ध्यान देते थे। ऐसे ही हमारा आज भी ट्रेडिशन चलना चाहिए। और एक मेजर अपील है मेरे राजस्थान गवर्नमेंट के, स्पेशली टूरिस्ट डिपार्टमेंट से और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, इसके अलावा ASI से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि देखिए, वंस अ मंदिर इज़ ऑलवेज अ मंदिर। और इतना सुंदर प्रांगण है ये, पूजा नहीं होती। मैं मानता हूँ इस बात को कि कुछ सेकुलर और कुछ रीजंस होते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट वी आर ऑल हिंदूज एंड वी आर ऑल सनातनीज, मैक्सिमम मेजॉरिटीज़। और इस तरीके के मंदिर पे अगर आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट जूता पहन के आएँ और टूरिस्ट के गाइड भी जूते पहन के आएँ, लड़के बैठे हुए हैं चमड़े के जूते पहन के गर्भागृह पे गाने चला रहे हैं, और डोमेस्टिक टूरिस्ट स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि स्पेशली हिंदू बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको वो भी जूते पहन के आ रहे हैं, घूम रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। और उनसे मैंने एक दोस्त से बोला कि दिस इज़ अ मंदिर, आप लोग यहाँ पे शूज़ को उतार सकते हैं बाहर। देखिए, जो टूरिस्ट हैं, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन ये नीचे जूते उतार के अपने आप आए बिकॉज दे आर सेंसिटिव पीपल। क्या आपको नहीं लगता है? तो बच्चों को पता भी नहीं था कि मंदिर होता क्या। उन्होंने कहा कि खंडित मंदिर, इसलिए मैंने बोला दिस इज नथिंग लाइक खंडित मंदिर। किसी मंदिर को किसी ने तोड़ा है तो आपके अंदर और रेवरेंस होना चाहिए कि भाई हम अपने ट्रेडिशन से जुड़े और अपने रूट्स की रिस्पेक्ट करें। दैट इज़ हाउ द सिविलाइजेशन कंटिन्यूज़। तो आप अपने बेसिक्स को ही तोड़ने में लगे हैं इनडायरेक्टली। तो जितना हो सकता था मैंने बोला, लेकिन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, उनको एक बैनर लगाना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए कि दिस इज़ अ सनातन आस्था मंदिर, और जूते के साथ प्रवेश ना करें, तेज गाने ना चलाएं, कृपया करके सैंक्टिटी मेंटेन रखें। क्या ये लिखना नहीं चाहिए? क्या गवर्नमेंट को देखना नहीं चाहिए चीज़? हम लोग जाते हैं, हम लोग का तो फीलिंग हर्ट होती है। तो दिस इज़ व्हाट माई अपील टू दैम। और मैं जब बाहर गया तो मैंने ऐसे कि कोई को भी बैठे नहीं देखा। कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कि क्या बात है वो बोलेगी तो बुला दें। मैंने नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे मिले होते उसके कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो मैं उनको बोला होता कि व्हाई डोंट यू डू ऑल दिस थिंग। तो आज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान रखें और ज़रूर अपील करिए, जितने भी पूरे इंडिया भर में मंदिर बने हुए हैं। इस तरीके से हम सनातन और इस देश की हेरिटेज को कैसे सुरक्षित रखेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही सेंसिटिव नहीं है, हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट के पेरेंट्स या ऐसी लीनेज नहीं चल रही है। तो इट इज़ वेरी टफ टू मेंटेन द
status of our traditions in future and even our civilization. It's at jeopardy. देखिए कितने प्यारे मंदिर है। ये भगवान शिव का भी एक मुख्य मंदिर है, सबसे बड़ा तो विष्णु भगवान का ही मंदिर है और सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए मेरे साथ बने रहिए एंड दिस अपील गोज टू एवरीवन। आई एम श्योर दैट आप ये छोटा सा क्रिएशन एंजॉय करेंगे और देखते रहिए मेरे साथ। अगर आप पहली बार आएँ तो उसको शेयर करिए, कुछ लिखना है तो आप ज़रूर लिखें। एंड डेफिनेटली जो मुझे फील होता है वो मैंने आप लोग को बताया है, क्योंकि ये मंदिर और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो जिनको हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई आस्था है और वो स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, मैं उनके ही कमेंट्स को वेलकम करता हूँ। दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल चैनल, सो वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। राधे राधे। सहस्त्रबाहु मंदिर लगभग 20 किलोमीटर दूर है उदयपुर से, थोड़ा बाहर की तरफ है। और हमारे फेमस एकलिंगी महाराज जी मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो आप अपने निजी वाहन से ही आएँ, या आप अगर अपने कैब ड्राइवर से बोलेंगे नॉलेज के साथ कि भाई थोड़ा सा और ऊपर चल के आप मुझे वहाँ दिखाएं, तो आपको आसानी से मंदिर दिख जाएगा। और इसको जाना वर्थ है, स्पेशली अगर आप बरसात के मौसम के आसपास आते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट और ग्रीनरी और ये सामने के टैंक्स, ये तो भव्य दृश्य होंगे। और देखिए एकलिंगी महाराज मंदिर में हम कैमरा नहीं ले आ सकते हैं और बहुत प्यारी ऑरा है उसकी, तो वहाँ पे बैठ के ध्यान लगाना या वहाँ पे मंत्रोच्चारण करना ही मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ और मैंने किया। लेकिन हाँ, बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स है और कितने आसानी से आप उदयपुर से वहाँ जा सकते हैं। और फिर वहाँ से आप एक सहस्त्रबाहु टेम्पल और फिर वहाँ से अपना तीसरा टूर आप नाथद्वारा का रखें। नाथद्वारा के ऊपर भी मैं अगला शॉट बनाऊंगा। नाथद्वारा एक्सलेंट प्लेस है। वृंदावन में समय बिताने के बाद अगर आप सनातन सभ्यता से जुड़े हुए हैं तो नाथद्वारा में ज़रूर 4-5 दिन रहिए, बहुत प्यारा लगेगा आपको। अगर आप रोज़ 2-3 बार दर्शन करते हैं हमारे प्यारे कृष्ण भगवान के, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक बहुत ही आनंदमय महसूस करेंगे आप, क्योंकि मैंने ये पर्सनली महसूस किया है। और मैं जब भी बरसाना जाता हूँ राधा माता के शीश में, या मैं माँ की बिहारी मंदिर जाता हूँ, जो भी रीज़न हो, बार बार जाने पे ये बदलाव आना उचित है। और ये बदलाव ही आपको आने वाले दिनों में भक्ति मार्ग या योग की तरफ जाने में मदद करते हैं। देखिए एकलिंगी महाराज जो मंदिर है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टेम्पल इन उदयपुर और इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, हमारे शिव भगवान को डेडिकेटेड है। और जो प्रिसाइडिंग डाइटी हैं वो बापा रावल ने इसका निर्माण किया था, इसकी नींव रखी थी, जो कि जिनने मेवाड़ डायनेस्टी को भी बनाया। सो जो रॉयल फैमिली है वो आज भी दीवान के रूप में इस प्रिंसली स्टेट की सेवा करते हैं। जो इसके मुख्य राजा हैं वो भगवान शिव के रूप में ही स्थापित किए थे बप्पा रावल ने। और देखिए इस तरीके से ये सभ्यता है और हम अपने रूट्स को जुड़े हैं, इसलिए आज की डेट में भी हम सनातन्स या सनातनीस या वेदांतिन्स या हम हिंदू सभ्यता को आगे ले चल रहे हैं, जो कि इस विश्व और इस धरा के लिए वासुदैव कुटुम्बकम का जो बेसिक मार्ग है उसको सुनिश्चित करता है। सो बने रहिए और राधे राधे। हमारे धर्म से जुड़ी हुई ट्रेडिशन और इन क्रिएशंस को एंजॉय करिए।